नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। जिलाधिकारी मेधा रूपम, जिनको हाल ही में लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। ट्रोल इसलिए किया जा रहा था, उनके पिता ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, और बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। लगातार वोट कटने की बातें कही जा रही, लेकिन इसका पूरा असर जिला अधिकारी मेधा रूपम पर आ रहा था। मेधा रूपम और उनकी बहन को लगातार ट्रोल किया जा रहा था और कह रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी हैं, इसीलिए उनको गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी बनाया गया है। यह पोस्टिंग मिली है, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मेधा रूपम का जो अब चेहरा सामने आया है, उसे आप देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ऐसा जिला अधिकारी होना बेहद जरूरी है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में, खास तौर से नोएडा और जेवर के कुछ इलाकों में बाढ़ आई हुई है। नोएडा के सेक्टर 96 से लेकर सेक्टर 150 तक पुश्ते के दूसरी तरफ यमुना का पानी डूब क्षेत्र में भर चुका है। यहां हजारों परिवार रह रहे हैं। उनको सुरक्षित बाहर निकालना और फिर उनको हर संभव मदद देना, यह जिला प्रशासन और प्राधिकरण का काम है। लेकिन इस सबके बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही मेधा रूपम का एक मानवीय चेहरा सामने आ गया। दरअसल उन्होंने लोगों को केवल पेट भरने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वो बाढ़ पीड़ित लोगों के बच्चों के साथ खेलती नजर आई, उनके साथ पढ़ाई की बातें करती नजर आई। आप देख रहे हैं ये वीडियो। इस वीडियो में आप देखिए मेधा रूपम, ये वही है जिनको आप ट्रोल कर रहे थे। क्या ऐसा कोई जिलाधिकारी देखा है? इस तरह के जिलाधिकारी यदि देश भर में आधे जिलों में भी तैनात हो जाएं, तो आप देखिए बच्चों को समझा रही हैं, बच्चों का दुख दर्द बांट रही हैं, उनको खुशियां दे रही हैं, बच्चों को खुशी है। उनके साथ जिलाधिकारी आकर टाइम स्पेंड कर रही हैं, उनसे बातों ही बातों में पढ़ाई की बातचीत भी कर रही हैं, उनको समझा रही हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, कहीं भी बाढ़ आए या कोई भी आपदा आए, वहां आप मानिए कि केवल आदमी आर्थिक रूप से ही नहीं टूटता है, बल्कि कई तरह से टूट जाता है, जिनको संभालने में सोच समझ और वक्त तीनों चीजें लगती हैं। बच्चे घर से बेघर हो जाते हैं। आप जरा सोचिए, आप यदि आपको कहा जाए कि आप अपने कमरे का बेड छोड़कर कुछ दिन दूसरे कमरे में सो लीजिए, आप अपने घर में ही जगह नहीं बदलना चाहते हैं। ये तो घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है। वो पढ़ें या फिर मुसीबत से निपटें। लेकिन आप देखिए जिलाधिकारी, बारिश के मौसम में भी बारिश हो रही थी, छाता लिए झुग्गियों में जा रही हैं, जो यहां रहने के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। उन बच्चों से मुलाकात कर रही हैं, बता रही हैं उनको, उनका मनोबल बढ़ा रही हैं। तो सोचिए कि ऐसी जिला अधिकारी को जब ट्रोल किया जा रहा था, वो भी उनके पिता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम पर, तो क्या वो सही था? वो लगातार खुशियां बांट रही हैं।
पढ़ लिखकर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा क्रैक की है, कोई उन्हें ये दान में नहीं मिली है या पिता के आईएएस होने के एवज में नहीं मिली है, बल्कि उनकी काबिलियत पर मिली है और उनकी काबिलियत अब वो साबित कर रही हैं। जब से जिला गौतम बुद्ध नगर में उन्होंने चार्ज संभाला है, लगातार वो उस वर्ग को टच कर रही हैं जिसको शायद ही कोई जिलाधिकारी सोच पाता हो। तत्कालीन जिलाधिकारी थे बीएन सिंह, वो वाकई सोचते थे कि निम्न वर्ग को, जो बिल्कुल निचले स्तर का वर्ग है, उसको टच किया जाए, उसको अपलिफ्टमेंट किया जाए। ठीक उसी पैटर्न पर मेधा रूपम भी काम कर रही हैं। धन्यवाद। देखते रहिए आप जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।